students, my name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स, कल है आप सबका इकोनॉमिक्स का पेपर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे स्टडी कर रहे हैं। जिसको कोई भी डाउट होगा कोई भी टॉपिक में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स एंड डिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। तो क्योंकि एक टॉपिक एक था जो कि रह गया था और मैंने पढ़ाया नहीं था, बट कल पेपर है तो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, इसलिए मैं जो हूँ आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 नंबर के क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 2 नंबर वाले में ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, या आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो इसको जरूर से देख लेना, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और आप सबके पेपर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। मैं रात तक अवेलेबल रहूंगा, रात में किसी को रात तक भी इंस्टा पे किसी कांटेक्ट करना हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना हो, आप सब मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, प्रोपोर्शनल टैक्स से पहले एक चीज मैंने बता दी, टैक्स। और टैक्स क्या होता है हम लोगों को पता है कि वो गवर्नमेंट के एक जरिया है, जिसके जरिए से गवर्नमेंट क्या करता है, अपना रेवेन्यू करता है, ठीक है। रेवेन्यू अर्न करता है, अर्निंग करता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर टैक्स नहीं होगा तो गवर्नमेंट अर्निंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब कुछ तरह के टैक्स इसको हमें देखना है, ठीक है। पहला है प्रोपोर्शनल टैक्स। क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्स। अब प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है समझ लो। देखो प्रोपोर्शनल टैक्स का मैं देखो लिखा है, अंडर द प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम ऑल इनकम्स आर टैक्स एट अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। क्या लिखा है? यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा, ठीक है। तो ये बोल रहा है अंडर द प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम ऑल इनकम्स आर टैक्स एट अ यूनिफॉर्म रेट। मतलब ऑल इनकम्स आर टैक्स मतलब जितने भी लोग हैं उनकी इनकम जितनी भी हो, बट सबका टैक्स रेट क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। मतलब जितनी भी इनकम, किसी की इनकम मान लो 10,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 30,000 है, मतलब इनकम सबकी अलग अलग है, बट जो टैक्स रेट होगा कंट्री में वो क्या होगा? टोटल सेम होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखो लिखा है मैंने, जैसे एक सुनील है, सुनीता है, राजू है, 3 लोग हैं। मान लो सुनील की इनकम 20,000, सुनीता की 30,000 और राजू की 40,000। तो सुनील को 20,000 वाले को भी 10% देना है टैक्स, सुनीता को भी 10% टैक्स देना है और राजू को भी 10% टैक्स देना है। समझ में आ रही बात? मतलब इनकम से जस्ट नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी इनकम जितनी भी ज्यादा हो, बट टैक्स क्या रहेगा? टैक्स विल बी ऑलवेज सेम। टैक्स हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। सिंपल सा है। देखो ये टैक्स मैंने एक छोटा स्पीकर बना दिया है, ग्राफ। जब ये देखो ये लाइन देख लो तो मतलब ये क्या है? ये हमेशा सेम रहेगा, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। समझ में आ गई बात? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? लिखा है अ टैक्स इज सेड टू बी अ प्रोग्रेसिव टैक्स। कब होगा? व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस एज द टैक्स पेयर्स इनकम इंक्रीजेस। मतलब इसमें उल्टा है, इसमें तो कांस्टेंट था, बट इसमें टैक्स ऐसा नहीं है। मतलब मान लो जो कम इनकम है, जिनकी जिनकी 2 लाख रुपीज है, ठीक है, पर ईयर, या 20,000 रुपीज है पर मंथ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो मान लो अगर वो 20,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं तो उनका टैक्स क्या होगा? मान लो 5% होगा। अगर किसी की इनकम 40,000 है तो उनका 5% नहीं रहेगा, उनका 8% रहेगा। किसी की मान लो इनकम 60,000 है तो उनका टैक्स रेट क्या हो जाएगा? 12% हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी उसी तरह आपका टैक्स रेट क्या होगा? कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। मान लो एक है पर्सन ए, मान लो एक है बी और एक है सी। अगर ए की इनकम इस टाइम 20,000 रुपीज है तो टैक्स रेट क्या होगा उस टाइम? मान लो 5%। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह से होता है। अगर किसी की इनकम 30,000 रुपीज है तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा? 10%। मान लो किसी की इनकम 40,000 या 50,000 है, टैक्स रेट क्या हो गया? 15%। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट बढ़ रहा है। इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या हो रहा है? मतलब इनकम 10,000 थी, यहाँ पे हमने माना 5%, 10%, 15%। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर जब 10 थी तो ये था, जब ठीक है 20 इनकम हो गई, सॉरी 20 थी, जब 30 थी और 40 थी, और 30 हुई तो 10% हो गया, 50 से 15 हो गया। मतलब कैसे बन रहा है ग्राफ? ये देख रहे हो आप, लाइन देख रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो साथ ही साथ आपका टैक्स रेट भी क्या होगा?
इंक्रीज होगा। बट इसमें क्या था, प्रोपोर्शनल में सेम रहता है। अगर डिफरेंस पूछ ले तो एक डिफरेंस पूछेगा मुश्किल से 2 नंबर वाले में, तो लिख के आना कि इसकी इनकम सेम रहती है, इनकम बढ़ती है बट टैक्स रेट कांस्टेंट रहता है, बट इसका टैक्स रेट क्या होता है, इनकम के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। ये होता है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स और ये होता है हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकेंड में आया, बाकी के 2 टैक्सेस बचे उसको भी देखते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं टॉपिक को, ठीक है। हाँ तो चलिए अब देख लेते हैं कि रेग्रेसिव टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या था कि जब इनकम बढ़ती है किसी भी पर्सन की, क्या होती है, इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी पर्सन की इनकम 20,000 रुपीज है, 20,000 रुपए है, तो टैक्स रेट 5% है। अगर 20,000 से मान लो 30,000 हो गई, ठीक है, 10,000 रुपए इंक्रीज हो गई, तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा, 7% हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब इनकम बढ़ती है तो जो टैक्स पेयर की इनकम बढ़ती है तो उसका जो टैक्स रेट होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वहां तक तो समझ में आ गया। अब हमें देखना है रेग्रेसिव टैक्स। तो रेग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स का जस्ट उल्टा होता है। उसमें इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट भी बढ़ता है, बट इसमें क्या है, इनकम जब बढ़ती है तो टैक्स रेट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट आपका क्या होगा, कम होता जाएगा। ये टैक्स बोलता है इनकम को अपनी ज्यादा ज्यादा बढ़ा लो और अपने टैक्स रेट को क्या कर लो, कम कर लो, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, अ टैक्स विल बी रेग्रेसिव, a tax will be regressive when the rates of tax decreases as the taxpayer income increases। जब टैक्स पेयर की इनकम इंक्रीजेस होगी तो टैक्स क्या होगा, टैक्स रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इट इज अपोजिट ऑफ रेग्रेसिव टैक्स, ठीक है। एग्जांपल देखो, मान लो कोई पर्सन ए है, बी है, सी है, उसकी इनकम मान लो भी 20,000 है, एक की 30,000 है और एक की 40,000 है, ठीक है। जब 20,000 थी तो कितना टैक्स रेट था 8%, ठीक है। जब 20 से 30,000 हुई कितनी हो गया, 6%। 40,000 हुई तो क्या हो गया, 5%। मतलब आप देख सकते हो कि इसमें उल्टा है, इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेग्रेसिव टैक्स। अगर इसको ग्राफ पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे, मान लो ये हो गया आपका एक एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब देखो यूं इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, नीचे होता जाएगा। अगर आपकी इनकम मान लो 20,000 रुपीज थी तो ये आपका हो जाएगा कितना, 8% था, ठीक है। 8 हो गया, मान लो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, 4 लिख लेता हूँ, 5 यहाँ मान लेना। तो ये नीचे की तरफ जाएगा, 30 हुआ तो और नीचे आया, फिर 40 हुआ तो और नीचे है। मतलब जो स्लोप जा रहा है उसका क्या जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाएगा तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपका टैक्स रेट क्या होगा, वो कम होता जाएगा। तो ये होता है हमारा रेग्रेसिव टैक्स, ठीक। और लास्ट है हमारा डिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। तो डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, द डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इज मिक्सचर ऑफ प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। मैंने स्टार्टिंग में बताए थे ना, प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव टैक्स, तो उन्हीं दोनों को ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्या मिक्सचर होता है, ठीक है, देख लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं एक सर्टेन लिमिट तक टैक्स इंक्रीज होता है, उसके बाद बट आफ्टर दैट अ यूनिफॉर्म रेट इज चार्ज, ठीक है। बट एक टाइम के बाद उसमें रेट क्या हो जाता है, सेम टू सेम चार्ज हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो प्रोपोर्शनल टैक्स में मान लो कोई पर्सन ए है, बी है, सी है, ठीक है, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि अंडर सिस्टम द रेट टैक्स इंक्रीजेस। मान लो अगर ए, तीनों को ए मान लो, ठीक है, कोई पर्सन है ए आमिर मान लो, यार चलो मेरा नाम लिख लेते हैं, ठीक है, आमिर आमिर आमिर। अब भाई जब मेरी इनकम मान लो 20,000 रुपीज थी, ठीक है, टैक्स रेट कितना था, 5%, यहाँ पर एक और लिख लो आमिर, ठीक है। और जब मेरी इनकम 30,000 हुई तो कितना हो गया, 6%। फिर मेरी जब 40,000 हुई तो कितना है, 6%। और जब मेरी इनकम 50,000 हुई तो क्या है, 6%। मतलब ये बोल रहा है कि एक टाइम तक आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका जो टैक्स रेट है वो बढ़ेगा, बट एक अमाउंट ऐसी दी जाएगी जब उस अमाउंट तक आपकी इनकम पहुंच जाएगी तो वो ये नहीं है कि वहां पे भी रेट बढ़ता जाएगा, तब रेट आपका क्या हो जाएगा, टैक्स रेट फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, फिर आपका टैक्स रेट बढ़ेगा नहीं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देख लो, ये आपका ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो यूं बढ़ेगा और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्रेसिव टैक्स। मतलब एक टाइम तक टैक्स रेट बढ़ेगा बट एक
टाइम ऐसा आएगा जब आपकी इनकम इतनी ज्यादा हो जाएगी तब आपका टैक्स रेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये होता है डिग्रेसिव टैक्स। तो अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि मिक्सचर कौन है, तो क्या इसका प्रोपोर्शन और प्रोग्रेसिव टैक्स का, तो जाके लिख के आना डिग्रेसिव टैक्स। अच्छे से देख लेना, समझ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इंस्टाग्राम में पूछ लेना। और किसी को डाउट हो, कल इकोनॉमिक्स का पेपर है, इंस्टा पे मैं अवेलेबल रहूंगा, रात तक अवेलेबल रहूंगा। रात में आप 2-3 बजे तक भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जल्दी से जल्द आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जितने भी बच्चे हो। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दे के आना। कोई टॉपिक पे डाउट होगा तो बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें हम देखेंगे कॉमर्शियल स्टडीज की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच।